स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट बॉन्डिंग से जो कंपाउंड तैयार होते हैं उसको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहेंगे, और इलेक्ट्रोवलेंट या आयनिक बॉन्डिंग से जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड्स कहेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? Covalent compounds are formed by mutual sharing, whereas ionic compounds are formed by complete transference of one or more electrons। ये ऑलरेडी आपको बताया कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है एक जोड़ा या दो जोड़े या तीन जोड़े, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर्स की शेयरिंग से। 1 पेयर की शेयरिंग होगी सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर की शेयरिंग होगी डबल बॉन्ड, 3 पेयर की शेयरिंग होगी ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन होती है वहाँ म्यूचुअल शेयरिंग। और एक के 2 शेयर, दूसरे के भी 2 शेयर, एक के 3 शेयर, दूसरे के भी 3 शेयर, एक का 1 शेयर, दूसरे का भी 1 शेयर। यहाँ कोई ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है। लेकिन इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो कंप्लीट ट्रांसफरेंस फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम होती है। बॉन्डिंग जो है कोवलेंट कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो सिर्फ नॉन मेटल्स होते हैं। सिर्फ नॉन मेटल्स में ही आपको कोवलेंट बॉन्डिंग मिलेगी, वेयर एज इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो किसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोवलेंट बॉन्डिंग जो है सिर्फ नॉन मेटल्स में होती है, जबकि इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। ये कोवलेंट कंपाउंड जो है पानी में कम सॉल्युबल होते हैं। अगर पानी में डालेंगे तो डिज़ोल्व तो हो जाते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं एज कम्पेयर्ड विद इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड्स या आयोनिक कंपाउंड्स which are more soluble in water as compared with covalent compound। ये पानी में जल्दी घुल जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये गर्म भी नहीं होते हैं और इनमें बिजली पास नहीं हो सकती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इलेक्ट्रोवलेंट or ionic compounds, because they are formed of ions, so they can easily conduct heat and electricity, so they are good conductor of heat and electricity। Electrovalent compounds are good conductor of heat and electricity, whereas covalent compounds are bad conductor of heat and electricity। कोवलेंट कंपाउंड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड्स की एक डेफिनेट शेप होती है। कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की जो फोर्स होती है वो वीक होती है, उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि वहाँ पर कैटायन और एनायन इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव जो है एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए द फोर्स इज वेरी स्ट्रांग इन इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड्स। अब क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स में फोर्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बड़ा इजी होता है, बड़ा स्लो होता है, लो होता है। जबकि इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड्स में द बॉन्डिंग एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा एनर्जी ब्रेक करने के लिए लगाई जाती है, इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड्स का। एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन जो है इनकी लो होती है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है वो कम होती है, इसलिए द एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन इज लो इन इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड्स, वेयर एज द एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन इज हाई इन इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स। Covalent or molecular compounds are combustible and volatile।
आग पकड़ देते हैं, जल जाते हैं और वेपराइज भी कर जाते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन कंबस्टिबल होते हैं और नॉन वोलेटाइल होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स इलेक्ट्रोवलेंट एंड कोवलेंट कंपाउंड्स ही। पहले हम कोवलेंट कंपाउंड्स की कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं, किस किस में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और कौन कौन से। आपको एग्जाम में आ सकता है कि नेम एनी 2 or 3 कंपाउंड्स विच हैव कोवलेंट बॉन्डिंग, दैट इज मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, हाइड्रोजन, जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और दूसरे वर्ड्स में आपने याद रखना है जो सिर्फ नॉन मेटल्स होंगे, जो भी मॉलिक्यूल सिर्फ नॉन मेटल्स होंगे तो उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्डिंग में एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, सबसे बड़ी एग्जांपल, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक्स्ट्रा। So this was all about the distinguish between covalent compounds, characteristics of